महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा, भैयाजी जोशी ने जो कहा है वो किसी भी भाषा का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा है कि मराठी के साथ अन्य भाषाओं को भी मुंबई में आना चाहिए। उन्होंने मराठी भाषा का उपयोग न करने के लिए नहीं कहा। देखिए, भैयाजी जोशी जी ने जो कोई स्टेटमेंट दिया है वो किसी भी भाषा का अपमान नहीं है। उल्टा उन्होंने इसे कहा है कि मराठी के साथ अन्य भाषा भी मुंबई में आना चाहिए। किसी भाषा मराठी इस्तेमाल मत करो, ऐसे आदरणीय भैयाजी जोशी जी ने नहीं कहा है। लेकिन ये कहा कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है। तो क्योंकि उधर रहने वाले लोग गुजराती समाज के हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है क्या गुजराती मतलब मराठी मत इस्तेमाल करो। भाजपा नेता राम कदम ने आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर कहा, भैयाजी जोशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके बोलने का भाव केवल इतना ही था कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में अधिकतर लोग गुजराती भाषा बोलने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से वो जब आपस में बात करेंगे तो गुजराती भाषा में करेंगे। महाराष्ट्र की मुख्य भाषा हमेशा मराठी ही रहेगी। के बोलने के पीछे का भाव केवल और केवल इतना ही है कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में गुजराती भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग रहते हैं और स्वाभाविक रूप से वो आपस में बात करेंगे तो गुजराती भाषा में करेंगे। इतना ही बोलने का अर्थ है। कहां से कहां चले गए विपक्ष के लोग? मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा अतीत में भी मराठी थी, वर्तमान में भी मराठी है और सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक भी मराठी रहेगी। हमारी सरकार ने तो उसे अभिजात मराठी भाषा का स्थान दिलाया है। तो इसके लिए हमारे वंदनीय आदरणीय भैयाजी जोशी के विधान को समझने के पहले वहां की आप डेमोग्राफी समझो, वहां कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते वो समझो, उनका क्या भाव था ये समझो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है रोजा, यानी अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है तो वो बड़ा अपराधी है। भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ पी लिया। लोग उन्हें देख रहे थे। अगर वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्वस्थ है। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज़ एक फ़र्ज़ रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फ़र्ज़ करार दिया। अगर कोई भी आक़िल, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अज़ीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कुछ लोग कुंठित भावनाओं के कारण घृणित आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे अपराधियों, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों से कानूनी तरीके से निपटा जाए। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसी कुंठित भावना से, विद्वेष की भावना से नीच हरकत करने का काम कर रहे हैं, नीच आपराधिक कृत्य करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे अपराधियों को, ऐसे राष्ट्रविरोधी ताकतों को, ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार उनका कानूनी तरीके से सही ठिकाने तक पहुंचाने का काम करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए, करीब 10,000 सुझाव आए। हमने विभिन्न वर्गों के लिए लोगों से बात की। हमने युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, किसानों आदि से बात की। हम चाहते हैं कि ये बजट हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करे और हमने इस बारे में लोगों से सुझाव लिए जिसका लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, हमने, क्योंकि हमारी सरकार का तीसरी सरकार का पहला बजट है और इस बजट के अंदर हमने समाज के विभिन्न वर्गों को उनके सुझाव लिए थे। हरियाणा प्रदेश के आम लोगों को पोर्टल के माध्यम से भी हमने सुझाव लिए थे। लगभग 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं और हमने अलग अलग वर्गों से बात किया है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से बात किया है, हमने यूथ से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे एफपीओज हैं,
जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, ऐसे सब उन लोगों से भी हमने अलग अलग समय के ऊपर बात किया है। हमने महिला जनप्रतिनिधि उनसे भी बात किया है और हमने स्टार्टअप से भी बात किया है।